नमस्कार दोस्तों, श्री हरि कृपा एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। और हम देख रहे थे सरल इंग्लिश के कुछ वीडियो, यानी कि जो भाषा है इंग्लिश उसको हम सरल करके पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जो हमें नहीं आ रही थी और धीरे धीरे हम उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आ जाएगी धीरे धीरे। अभी हमें बहुत सी चीज़ पढ़नी है। हमने अब तक जो पढ़ा है वो उसमें कुछ बिंदु हमने छोड़े हैं, जिनमें से एक नाउन है, उसको हम आज पढ़ेंगे। और जितने भी टॉपिक छोड़े गए हैं उन सबको पढ़ेंगे। और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, उनको भी हमें देखना है। तो पहले ये स्क्रीन का ये हिस्सा देख लेते हैं, उसके बाद में हम ये देखेंगे, ठीक है। नाउन, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी आदमी का नाम है, कोई जगह का नाम है, और कुछ भी जो उसके नाम से पुकारा जा सके, जैसे राम, मोहन, ताजमहल, आलू भालू, ठीक है। तो ये क्या है? नाउन है। अब ये पोर्शन देख रहे थे हम कि कुछ नाउन्स ऐसी हैं जिनको आप गिन सकते हैं और कुछ को नहीं गिन सकते, ठीक है। अगर आप जिनको गिन पाते हैं तो उनको ट्राई करके देखिए, जैसे कि 1 पेन 2 एप्पल्स, 1 पेन 2 एप्पल 2 सेब, 2 बुक्स 3 बुक्स 4 बुक्स। इनको आप गिन सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो जिनको गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन है, और जिनको नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे कि वाटर, राइस, मिल्क। अब कहने को आप राइस कह सकते हो कि 1 चावल 2 चावल, लेकिन हम नए तो कभी घर में खाने के लिए कहते हैं तो ये थोड़ी कहते हैं कि 3 चावल दीजिए, 4 चावल दीजिए, कुछ चावल, थोड़ा चावल। तो वाटर है, इसी तरीके से वाटर को भी नहीं गिन सकते। 1 पानी 2 पानी गिन के देख लीजिए। लेकिन जब इनको बदल लिया जाता है किसी यूनिट के तरीके से, किसी सिस्टम से, जैसे 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, 1 किलो 2 किलो, तो इनको हम गिन सकते हैं। अदर देन हम इनको नहीं गिन सकते, वाटर, राइस, मिल्क, ठीक है। अब देखते हैं इस पोर्शन को कि नाउन्स हैं, उनको अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग संख्या में पढ़ने को मिल सकती हैं, लेकिन हमें लगभग इतनी तो याद होनी चाहिए कि इतने प्रकार की होती है, और इनसे हमारा काम आराम से चल जाएगा कि कौन कौन सी नाउन है, कौन सी नहीं है। तो इनको पढ़ने से हमें बहुत सारी जानकारी हासिल होगी। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनको पढ़ डालिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेव कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनको 2-4 बार बोलेंगे, वैसे याद हो जाएंगे, और समझने की कोशिश करेंगे तो याद भी हो जाएंगे, समझ भी आ जाएगा, ठीक है। अब हम इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, और इतना पढ़ लेंगे कि हमारा काम निकल जाए। देखिए, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है, प्रॉपर शब्द आपने पहले भी काम में लिया हुआ है, बिल्कुल फिक्स, जिसमें चेंजेस नहीं होने वाले। जैसे किसी आदमी का नाम है, कोई जगह का नाम है, कोई स्थान का नाम है, किसी एरिया का नाम है, तो वो क्या होता है? वो प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का जो अगर एक शब्द की भी हो सकती है, एक से ज़्यादा शब्द की भी हो सकती है, तो उसमें आप हर जो शब्द है उसमें हर शब्द का पहला अक्षर बड़ा लिखें, और देखने में भी सुंदर लगता है। देख लीजिए, ये 5 एग्जाम्पल्स लिखे, इनको देख लेते हैं। पहला है, जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। अब जयपुर और राजस्थान ये 2 प्रॉपर नाउन हैं। पूरे देश भारत में राजस्थान राज्य है, और जयपुर जो है वो उसकी राजधानी है, एक बड़ा शहर भी है। तो हमने जे और आर यहाँ पर बड़ा लिखा है, ठीक है। ये सेंटेंस अब आपको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप टेंसेस पूरे पढ़ चुके हैं, सरल वाक्य भी पढ़ चुके हैं, और टेंस वाले वाक्य भी पढ़ चुके हैं, तो दिक्कत इसीलिए हमने ये जो नाउन है इसको पहले नहीं पढ़ा, ताकि अब आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। आप सेंटेंस इजीली समझ सकते हैं कि इसमें क्या मतलब निकलता है। दूसरा है, अमिताभ बच्चन इज़ अ फेमस एक्टर। अमिताभ बच्चन एक मशहूर अभिनेता हैं। इज़ हमने क्यों लगाया है आपको मालूम है, ए क्यों लगाया ये भी आपको मालूम है, फेमस क्यों लगाया ये भी पता है, और एक्टर क्या है ये भी पता है। तो अमिताभ बच्चन एक प्रॉपर नाउन है, और अमिताभ बच्चन के बारे में ही यहाँ पर इज़ के बाद में ये सारी बातें हो रही हैं। तो अमिताभ बच्चन एक प्रॉपर नाउन है, और इसमें ए और बी हमने बड़ा लिखा है। महाराणा प्रताप फॉट मैनी बैटल्स। महाराणा प्रताप ने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी। आपने जो स्कूल में पढ़ा है और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने पढ़ा है कि महाराणा प्रताप ने जो युद्ध लड़े हैं वो कितने मशहूर रहे हैं। और महाराणा प्रताप राजस्थान के बहुत वीर और साहसी पुरुष रहे हैं, और इन्होंने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं उनको इतिहास में याद रखा जाता है, और आज भी याद रखा जाता है।
मिसाल दी जाती है। तो देखिए मैनी बैटल्स, अब मैनी हमने क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि बैटल्स को गिन सकते हैं जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और एस एक से ज़्यादा हैं। एस हमने क्यों लगाया, इसको प्लूरल बनाने के लिए, और मैनी का मतलब एक से ज़्यादा बैटल्स को गिन सकते हैं, इसलिए मैनी यूज़ कर लिया। तो महाराणा प्रताप के बारे में हमने बात की, प्रॉपर नाउन है। अब पंडित नेहरू वाज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। आज़ादी के बाद प्रथम प्रधानमंत्री हमारे पंडित नेहरू थे, और इनका योगदान भी हमारे देश में बहुत रहा है। तो इसमें पंडित नेहरू जो शब्द है, इसमें हमने पी और एन जो है वो बड़ा लिखा है, ठीक है। पंडित नेहरू एक ही व्यक्ति हैं, कोई दूर और नहीं है, मल्टीपल नहीं है। गेटवे ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, इंडिया गेट दिल्ली में। एक इंडिया गेट है जो दिल्ली में है, और गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में है। अब मुंबई प्रॉपर नाउन है और गेटवे ऑफ इंडिया ये भी प्रॉपर नाउन है। तो हमने इनको, ये जितने भी रेड कलर में आपको नज़र आ रही है, ये प्रॉपर नाउन है। दूसरा इसमें ख़ास ध्यान रखने वाली बात है, प्रॉपर नाउन जो है वो प्लूरल में नहीं हो सकती, बहुवचन में नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे अमिताभ बच्चन एक ही है, जयपुर भी एक ही है, महाराणा प्रताप भी एक ही हैं। तो हम जब बात कर रहे हैं तो एक ही बात हो रही है, तो इनकी प्लूरलिटी बनाने की आप कोशिश ना करें, ज़रूरत भी नहीं है। और दूसरा, प्रॉपर नाउन जो है उसको अगर हम द इस्तेमाल कर लेते हैं इससे पहले, तो क्या हो जाता है, ये एक कॉमन नाउन बन जाता है, ठीक है। कॉमन नाउन का मतलब है, जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब शेक्सपियर तो कहीं और के थे, लेकिन भारत के शेक्सपियर किसको कह सकते हैं, हम कालिदास को कह सकते हैं। तो यहाँ पर द लगा के हमने जो यूज़ किया है, द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने उसको अब एक कॉमन नाउन बनाया है, और उसमें अब हर देश का एक कोई ऐसा लेखक है, तो वो हो सकता है वो उस देश का शेक्सपियर हो। तो प्रॉपर नाउन को द लगा के हम कॉमन नाउन बना सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होते हैं, कि जब एक जैसी चीज़ों को कोई एक नाम दे दिया जाता है तो वह कॉमन नाउन होती है। वह नाम उन सब के बारे में काम आ जाता है। जैसे आपके सामने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो एक साथ हों, जैसे खिलौने। बच्चे क्या करते हैं, खिलौने एक जैसे हैं, इसी तरीके से अब कीबोर्ड्स, 100 कीबोर्ड्स पड़े हैं तो एक जैसे ही हैं, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से माउसेज हैं, कार्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं। और जैसे कि अभी बोला शब्द कार, तो कार बोलते ही आपके दिमाग में एक छवि आई कि कार कुछ ऐसी होती है। तो कार बोलते ही वो अब जितनी भी किस्म जो भी कारें होती हैं वो सब आपके दिमाग में आ गई। उस एक शब्द से हम उस कार को, सभी किस्म की कारों के बारे में एक बार बात शुरू कर सकते हैं। तो एक कॉमन चीज़, कॉमन शब्द होता है सभी चीज़ों के लिए जो उस ग्रुप में होती हैं, उनके बारे में हम बात कर सकते हैं। पेन की बात करते हैं तो एक जैसा चित्र दिमाग में आता है, पेंसिल की बात करते हैं तो आ जाता है। मतलब जो छवि एक कॉमन होती है वो आपके दिमाग में आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कॉमन नाउन के बारे में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो और समझ में आ जाएगा। आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। कॉमन नाउन क्या है, पत्र। चारों तरफ पुराने ज़माने में, आजकल तो पत्र आते जाते लिखते ही नहीं हम, लेकिन पहले लिखा करते थे। तो पत्र, अब एक पत्र लिखा, पत्र तो मैंने भी लिखा है, पड़ोसी ने भी लिखा है, औरों ने भी लिखे होंगे, लेकिन एक वर्ग तो है ना। लेकिन मैंने एक पत्र लिखा, तो ये ए लगा के मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी पत्र हैं उनमें से मैंने एक पत्र लिखा। कौन से वाला ये बाद में देखेंगे, ठीक है। तो कॉमन क्या है, लेटर्स। डाकिये के पास अगर आप उसका थैला खोल के देखें तो उसमें क्या मिलेगा, लेटर्स, बहुत सारे लेटर्स हैं। तो वो एक क्या है, कॉमन नाउन है, लेटर। मुंबई इज़ अ बिग सिटी, मुंबई प्रॉपर नाउन है, लेकिन सिटी क्या है, हर जो बड़ी जगह होती है जिसमें बहुत सारे हॉस्पिटल्स हों, मॉल्स हों, स्कूल्स हों बड़े बड़े, और इसके अलावा और भी कई चीज़ें हो सकती हैं, अम्यूज़मेंट के हो सकते हैं, पार्क्स हो सकते हैं, पार्किंग हो सकती है। तो ये शहर की निशानी है। तो शहर, जो भी चीज़ बड़ी हो वो शहर है। लेकिन क्या कर रहे हैं कि मुंबई एक बड़ा है, हम ये बताना चाहते हैं कि मुंबई एक बड़ा शहर है। शहर तो हैं लेकिन मुंबई एक बड़ा शहर है। तो मान लीजिए आपके सामने, आपके ज़िले में, आपके राज्य में 5 बड़े शहर हैं, तो है तो सही, तो ये प्लूरल में भी हो सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उन सब के लिए हम एक बार कॉमन नाम काम में लेके काम निकाल लेते हैं, लेकिन विशेष बात करेंगे तो फिर प्रॉपर नाउन की बात करेंगे, हम उस प्रॉपर उस शहर का नाम लेंगे। इसी तरीके से वंस देयर वाज ए क्रो, एक बार एक कौवा था। कौवा जो है क्रो, ये शब्द क्रो ये सभी कौवों को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन एक हमने एक लगाया है, इससे मतलब क्या हुआ, एक उन जितने भी कौवे हैं उनमें से हम एक कौवे की बात कर रहे हैं, तो ये कॉमन नाउन है क्रो। इसी तरीके से द बॉय प्लेज फुटबॉल, लड़का फुटबॉल खेलता है। ये बात ठीक है कि लड़का जो है बॉय हमने लिखा है, देखिए बॉय का मतलब लड़के जितने लड़का जाति, समझ रहे हैं आप, जितने भी लड़के हैं उनमें से एक हमारे सामने जो भी लड़का है वो फुटबॉल खेल रहा है, तो हम ये बताना चाहते हैं कि लड़के जितने भी उनमें से ये, तो बॉय, सिर्फ बॉय का मतलब क्या हुआ, सारे लड़के आपके दिमाग में आ गए कि लड़कों की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये कॉमन है, ठीक है। अब देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है कि जब किसी समूह को कोई एक नाम दे दिया जाता है तो वह कलेक्टिव नाउन होता है, जैसे कि पुलिस, आर्मी, ठीक है, वह एक नाम उन सब के बारे में काम आ जाता है। जैसे हम आर्मी की बात करें तो आर्मी बोलते ही आपके दिमाग में सब कुछ आ गया है, सारे किस्म के अफसर आ गए हैं, आप छोटे बड़े जो भी हैं वो सारे आ गए हैं। तो आर्मी का मतलब क्या, जब खूब लड़ाइयाँ हो गई हैं तब ये कहते हैं कि आर्मी बुला लीजिए, तो आर्मी का मतलब आर्मी है, उसमें सब आ गए, तो एक साथ उनकी बात होती है, एक साथ उनको समाहित रूप से बातचीत की जाती है। लेकिन इनकी अलग अलग भी बातचीत की जा सकती है और इनको बहुवचन भी बनाया जा सकता है। जैसे ये एग्जाम्पल आप देखिए, इनका प्रयोग बहुवचन में करने पर ये कॉमन नाउन हो जाता है। जैसे ही हम इनको बहुवचन बना देते हैं तो फिर ये कॉमन हो जाता है। देखिए, दिस इज़ माई क्लास, ये मेरी क्लास है। आप किसी क्लास में गए, उसमें आपके साथ और भी 20-30 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो इन सब को मिला के तो क्लास बनी है। अब स्कूल की बात करते हैं, जिस स्कूल में आप पढ़े हैं या मैं पढ़ा हूँ उसमें 1 से लेके 12वीं तक क्लास थी, तो 12 क्लास तो पक्का ही थी, इसके अलावा नर्सरी, LKG, UKG भी थी, तो उनको भी जोड़ लीजिए तो क्लासेज हो गई ना, तो इनका बहुवचन भी बन गया। और हम क्या कहते हैं, स्कूल में क्लासेज होती हैं, स्कूल में कक्षाएं होती है, तो हर स्कूल में कक्षाएं होती है, तो कॉमन नाउन हो गया ना, तो इनको प्लूरल बनाते ही ये क्या हो जाता है, कॉमन नाउन हो जाता है। और कलेक्टिव रूप से क्लास क्या है, एक समूह है जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। इंडियन आर्मी, ये भी एक एग्जाम्पल है। देयर वाज अ ह्यूज क्राउड, वहाँ पर बहुत भीड़ थी, एक बड़ी भीड़ थी, बड़ी ह्यूज, बड़ी भीड़। तो भीड़ का मतलब क्या हुआ, अब बहुत सारे लोग खड़े हैं तो वो भीड़ है, तो भीड़ का मतलब उसमें जितने भी आदमी वो सब एक साथ आ गए, एक शब्द में आ गए, हम अलग अलग बोलने की आवश्यकता नहीं है। इंडियन क्रिकेट टीम हैज़ ट्रायम्फ्ड द वर्ल्ड कप, इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो वर्ल्ड कप जो है वो जीत चुकी है। अब जीता है तो हम बता रहे हैं कि भाई जीत चुकी है। तो इंडियन क्रिकेट टीम बोलते हैं, आपके दिमाग में क्या आता है, किसी एक अलग से खिलाड़ी का नाम दिमाग में थोड़ी आता है या चित्र दिमाग में थोड़ी आता है, सारी इंडियन क्रिकेट टीम आ गई है, ठीक है। लेकिन अब हम इंडियन क्रिकेट टीम के अलावा अब हम बोले टीम्स, अब जैसे वर्ल्ड कप होता है उसमें बहुत सारी टीम आती हैं, या 2020 होता है तो जितनी भी टीम है तो हम टीम्स का यूज़ करते हैं शब्द, तो ये अब ये कॉमन नाउन हो गया है। तो कलेक्टिव नाउन क्या है, जब एक शब्द में सारे लोग आ जाते हैं, सारी जो उसके चीज़ें आ जाती हैं तो एक साथ वो रिप्रेजेंट हो जाती हैं। तो कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन में थोड़ा सा फर्क है, आप गौर कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब होता है कि वो पदार्थ, जिस पदार्थ से कोई चीज़ बनी है वो, अच्छा वो पदार्थ अकेला भी हो सकता है। जैसे अब लोहा है, लोहे का एक बाट आपके सामने पड़ा है, तो लोहा वो पूरा लोहा ही है, कंप्लीट ही लोहा है, ठीक है। तो देखिए, आयरन इज अ यूजफुल मेटल, लोहा एक उपयोगी धातु है। धातुएं जितनी भी उनमें से लोहा एक उपयोगी धातु है। हम ये कहना चाहते हैं कि आयरन जो है ना, आयरन का मतलब लोहा मटेरियल है, ठीक है। इसी तरीके से गोल्ड, सिल्वर, वाटर, तो आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ। अब हम आई ड्रिंक, अगर ये वाटर नहीं होता
तो क्या होता है आई ड्रिंक, यानी कि मैं पीता हूँ। लेकिन इससे आगे हमने ये भी बताया है कि क्या, तो ये क्या एक पदार्थ है, वाटर क्या एक पदार्थ है, दूध क्या है, दूध भी एक पदार्थ है, मिल्क एक पदार्थ है, जूस ये भी एक पदार्थ है। देयर वाज सम फूड, वहाँ पर कुछ खाना था। सम हमने क्यों लगाया, क्योंकि भोजन को हम गिन नहीं सकते 1 2 3, तो न तो यहाँ पर इंडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करने की आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ कुछ हमने लगाया है, एक ए और एन जो है वो हमने इस्तेमाल नहीं किया। देखिए यहाँ पर ए और एन को इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि इसको गिन नहीं सकते ना। सम इसलिए लगाया क्योंकि थोड़ी मात्रा में है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये कुछ शब्द आ जाएं तो इन पर आप गौर करिएगा और आप भी इनको पकड़ने की कोशिश करिएगा। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं तो कुछ मिस हो जाता है। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप जितनी बुक्स पढ़ते हैं उन पर आप दिमाग लगाइए, ऐसे सेंटेंस आपके सामने बहुत सारे आएंगे। वी गेट वुड फ्रॉम ट्रीज। अब हम वुड यानी कि लकड़ी पेड़ों से प्राप्त करते हैं, पेड़ों से, एक से ज़्यादा हैं इसलिए एस लगाया है। इसको हमने वुड्स नहीं लिखा है, वुड्स यहाँ अगर कर देते तो फिर ये जंगल हो जाता, तो इसका अर्थ बदल जाता। तो हम यहाँ पर इसकी बात नहीं करेंगे। वुड लकड़ी, लकड़ी क्या एक पदार्थ है। देयर वाज सम वाटर इन द जग, जग में थोड़ा पानी था, तो ये पदार्थ है। वुड पदार्थ है, फूड पदार्थ है, वाटर पदार्थ है, आयरन पदार्थ है, गोल्ड है, सिल्वर है, सॉयल यानी कि मिट्टी। तो ये क्या मटेरियल हैं। अब आगे वाली जो नाउन है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये क्या होती हैं, ये दिखती नहीं है, इनको आप छू नहीं सकते, कुछ इनको महसूस किया जा सकता है। ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। ये कोई गुण हो सकता है, कोई अवस्था हो सकती है, जैसे ऑनेस्टी, हेल्थ, हार्डनेस, थेफ्ट, रेस, सैडनेस, मैडनेस, चाइल्डहुड, और भी न जाने कितनी जो आपके आगे आएंगी। जब भी बुक्स पढ़ेंगे कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तो इनको आप कलेक्ट करते रहें और इनको याद करते रहें, मिल जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ये एक एग्जांपल हम देखते हैं, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इसमें ऑनेस्टी क्या है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इज़ क्या है, मेन वर्ब की तरह, और ऑनेस्टी के बारे में ही ये बताया द बेस्ट पॉलिसी। तो ये एक नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हम इस चीज़ को उठा के थोड़ी किसी को शो कर सकते हैं, हाथ में नहीं ले सकते। सैडनेस इज़ बैड फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए जो सैडनेस है यानी कि जो दुख है वो अच्छा नहीं होता, बुरा होता है। तो यहाँ पर सैडनेस को भी हम न तो इनको गिन सकते हैं, दूसरा न ये दिखती हैं, दिखने से मतलब इनको महसूस किया जा सकता है कि ये आदमी दुखी है, ये परेशान है। और हेल्थ जो है वो हेल्थ नज़र आता है। अब हेल्थ जो है, हेल्थ के बारे में क्या कहें, हेल्थ के बारे में भी एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि हेल्थ कितनी होती है, 1 2 3, अब उठा के भी नहीं दे सकते। तो ये भी एक जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सैडनेस भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और हेल्थ भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरीके से ये तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, द पुलिस इज सॉर्टिंग द थिंग्स विच वर फाउंड इन थेफ्ट। चोरी में जो चीज़ें मिली पुलिस उनकी सॉर्टिंग कर रही है। सॉर्टिंग का मतलब उनको अलग अलग कर रही है। तो थेफ्ट क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और पुलिस ये सॉर्टिंग वाला काम कर रही है। देखिए थिंग्स एक से ज़्यादा हैं इसलिए हमने यहाँ पर वर यूज़ किया है। हमने बात की थी कि जितनी नाउन्स होंगी, जैसी नाउन्स होंगी जिनको गिना जा सकता है, नहीं गिना जा सकता, तो उस हिसाब से ये जो वर्ब है, ये वर्ब की फॉर्म जो है वो काम मिली जाएगी। ये अब तक हमने जो पढ़ा है उससे ये हमें आइडिया हो जाना चाहिए। उसके अलावा आगे का देखते हैं, माई फादर हैज़ हार्डनेस इन हिज नेचर। मेरे पिता की नेचर में एक हार्डनेस है, एक कठोरता है, एक अनुशासन है। वो ये आमतौर पे मिल जाएगा, आपके पिता में भी होगा। जैसे वो डांट देते हैं या अनुशासन में पुराने आदमी हैं तो जाहिर सी बात है कि वो नियमों को मानने वाले हैं, और जो बच्चे हैं वो नियमों को नहीं मानते हैं। तो द किंग वाज फेमस फॉर हिज काइंडनेस। जो राजा था वो अपनी दयालुता के कारण प्रसिद्ध था, फेमस था, मशहूर था। तो ये दयालुता यानी कि राजा की दयालुता, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो हार्डनेस, दयालुता, हेल्थ, ऑनेस्टी, सैडनेस, थेफ्ट, मैडनेस, चाइल्डहुड, तो ये ऐसे शब्द, इनको आप पकड़ने की कोशिश करिएगा और इनमें जितनी हम माथापच्ची करेंगे उतनी हमें याद रहेंगी, उतना हमें प्रैक्टिकल आएगा।
जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये क्या है, यहाँ क्या लगेगा, ये वर्ब का एग्रीमेंट क्या है, यहाँ पर ये कहीं या तो वर्ब प्लूरल होती है और जबकि जो नाउन होती है वो सिंगुलर होती है, या इसके उलट होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगा देते हैं या प्लूरल वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट लगा देते हैं, उलट पुलट कैसे भी करके मतलब सेंटेंस को गलत कर देते हैं, फिर पूछते हैं इसमें गलत क्या है। तो ये जितना हम पढ़ेंगे उतना हमें याद रहेगा, और इनको आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। और बुक्स जो हैं कक्षा 6 से आगे 12वीं तक की है, या कोई भी छोटी क्लास की बुक अगर आपको मिलती है तो आप उसे देखें। छोटी क्लास से शुरू करते हैं तो मज़ा भी आएगा, चित्र भी होते हैं उसमें। और अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।